नमस्कार, मैं कैप्टन साक्या हिंद मॉडल स्कूल के डिजिटल क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। देखिए, आज मैं आपको मॉडल वर्ब से रिलेटेड एक्टिव से पैसिव के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं, यदि आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, कहने का मतलब एक्टिव सेंटेंस में सिंगल मॉडल दिया हो, जैसे शैल है, शुड है, विल है, वुड है, मे है, माइट है, एटसेट्रा, तो आपको क्या करना है, उसी मॉडल में जो सेंटेंस में दी गई है उसमें क्या करोगे, आप प्लस बी लगाओगे। ये प्लस बी लगा दोगे तो वो आपकी पैसिव वॉइस की मॉडल वर्ब बन जाएगी। ऐसे मान के चलिए, जैसे एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझते हैं, ही शुड टीच यू नाउअडेज, मतलब कि उसे आजकल तुम्हें पढ़ाना चाहिए। तो यहां पर जो मॉडल दिया है, क्या दिया है, शुड दिया है। चलिए देखते हैं कैसे चेंज करते हैं। यहां पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यू है, इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे और सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, शुड भी लगाना। कहने का मतलब है कि उसी मॉडल में जो मॉडल वर्ब आई हुई है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, उसी में क्या करेंगे हम, मैंने यहाँ पे बता रखा आपको, प्लस बी कर देंगे। कहने का मतलब यहाँ पर हमने शुड भी लगा दिया, मतलब इस तरीके से लगाएंगे। तो यू शुड भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय हिम लग जाएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है, और ये अदर वर्ड है तो अदर वर्ड की कैटेगरी में आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस कंप्लीट हुआ। कहने का मतलब ही शुड टीच यू नाउअडेज, इसका कैसे बनेगा, यू शुड बी टॉट बाय हिम नाउअडेज। चलिए अगला देखते हैं, ये अफर्मेटिव नेगेटिव है मॉडल के साथ, मॉडल वर्ब के साथ, ही शुड नॉट टीच यू नाउअडेज। तो क्या करेंगे, इसका पैसे बनेगा, जब इसका नेगेटिव है अफर्मेटिव नेगेटिव तो इसका भी हो जाएगा। तो यू शुड नॉट बी टॉट बाय हिम नाउअडेज। जब हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मॉडल वर्ब पहले है तो पैसिव वॉइस वाले में भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो भी चल रही है वो आपकी मॉडल वर्ब पहले आ जाएगी। जैसे शुड ही टीच यू नाउअडेज, तो इसका पैसिव बन जाएगा शुड यू बी टॉट बाय हिम नाउअडेज। जब हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा, ऊपर वाले में जो सब्जेक्ट है वो ही है, नीचे वाले में जो सब्जेक्ट है, मतलब कि पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में वो उसमें यू है, तो इसमें आपको क्या करना है, नॉट लगाना है। तो आपने यहाँ पर यू के बाद नॉट लगा दिया। जैसे शुड ही नॉट टीच यू नाउअडेज, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा शुड यू नॉट बी टॉट बाय हिम नाउअडेज। अब हम देखते हैं, हमने क्वेश्चन वर्ड हाउ को जोड़ा। यहाँ पर हाउ के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। जैसे हाउ शुड ही टीच यू नाउअडेज, उसे आजकल तुम्हें किस तरह से पढ़ाना चाहिए, मतलब कैसे पढ़ाना चाहिए, किस विधि से पढ़ाना चाहिए। तो इसका पैसे बन जाएगा, भाई आपको पता है कि जो प्रश्नवाचक शब्द हमारे बाकी के शुरुआत में आता है, एक्टिव वॉइस में आता है, वही हमारा पैसिव वॉइस में भी साथ रहता है। तो क्या है, हाउ शुड यू बी टॉट बाय हिम नाउअडेज, बाकी सारी विधि वही है, सेम। अब जब इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा हाउ के साथ, तो ये देखिए हाउ शुड ही नॉट टीच यू नाउअडेज, तो इसका पैसे बन जाएगा हाउ शुड यू नॉट बी टॉट बाय हिम नाउअडेज। इस तरीके से मैंने आपको सिंगल मॉडल वाली जो सेंटेंस था उसके बारे में 1 to 6 करके आपको बताया। देखिए अभी तक तो मैंने आपको सिंगल मॉडल वर्ब के बारे में एक्टिव से पैसिव चेंज करने के बारे में बताया। अब हम देखते हैं, इस पॉइंट को देखते हैं, जब मॉडल के साथ प्लस हैव हो, कहने का मतलब किसी भी मॉडल के साथ में हैव जुड़ा हो, तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब की क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती ही आती है। जबकि यदि सिंगल मॉडल जुड़ा होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ऐसे मान लो, यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, हम यहाँ पे टेंस की बात कर रहे हैं, एक्टिव वॉइस टेंस की बात कर रहे हैं, एक्टिव वॉइस सेंटेंस की बात कर रहे हैं, जब मॉडल के साथ हैव लगा हो तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना होता है। तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। उसके बाद जब पैसिव वॉइस की वर्ब बनेगी तो क्या बनेगी, तो देखिए पैसिव वॉइस की सेंटेंस के लिए क्या करेंगे हम, शुड हैव, कुड हैव, मतलब कि मॉडल प्लस हैव वाले मॉडल में क्या करेंगे, हम प्लस बीन लगाएंगे। कहने का मतलब शुड हैव बीन, कुड हैव बीन, मे हैव बीन, माइट हैव बीन, वुड हैव बीन, इस तरीके से हमारी पैसिव वॉइस की क्या बन जाएगी, हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग पैसिव वॉइस में तो होता ही है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, यू शुड हैव अटेंडेड द क्लास, कहने का मतलब तुम्हें कक्षा को अटेंड करना चाहिए था, कहने मतलब तुम्हें कक्षा में सम्मिलित होना चाहिए था। इस सेंटेंस का जो हिंदी अर्थ होता है वो ये होता है, मतलब आपको कक्षा को अटेंड करना चाहिए था, उसमें सम्मिलित होना चाहिए था, लेकिन आप नहीं हुए। कहने मतलब
जब हम शुड हैव का यूज करते हैं तो उसका जो अर्थ निकलता है, काम होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। ये तो मैंने एक्टिव के बारे में आपको यूं ही बता दिया नॉलेज के लिए। अब हम इसके पैसिव वॉइस के बारे में समझते हैं। देखो हमारा शुड हैव दिया है, कहने मतलब जब डबल शब्द हो मॉडल के रूप में तो हमें प्लस बीन का यूज करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने दिखा रखा आपको। तो इसका क्या बनेगा, सबसे पहले देखो ऑब्जेक्ट को लेते हैं, द क्लास सब्जेक्ट आ गया यहाँ पर, और इसके अनुसार हमें क्या लगाना, शुड हैव तो पहले से दिया है तो शुड हैव प्लस बीन जुड़ जाएगा। कहने मतलब शुड हैव बीन हो जाएगी हमारी पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब। द क्लास शुड हैव बीन अटेंडेड बाय यू। इस तरह से हमारा ये पहला सेंटेंस हुआ, ऐसे मान के चलिएगा। दूसरा देखिए, यू शुड नॉट हैव अटेंडेड द क्लास, तो इसका हो जाएगा द क्लास शुड नॉट हैव बीन अटेंडेड बाय यू। कहने मतलब ये है कि जब हमारा अफर्मेटिव नेगेटिव होगा तो आपको पैसिव वॉइस में भी अफर्मेटिव नेगेटिव करना है। जब हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है जिसमें मॉडल वर्ब पहले होती है तो पैसिव वॉइस में भी पहले ही होगी। जैसे शुड यू हैव अटेंडेड द क्लास, इसका पैसिव बन जाएगा शुड द क्लास हैव बीन अटेंडेड बाय यू। इस तरह से हमारा तीसरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव के बारे में देखते हैं। शुड यू नॉट हैव अटेंडेड द क्लास, तो इसका हो जाएगा शुड द क्लास नॉट हैव बीन अटेंडेड बाय यू। देखो सब्जेक्ट था तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पे पहुंच गया, शुरुआत से देख रहे हो आप। अब हम इसमें क्वेश्चन वर्ड के साथ यूज करके दिखाएंगे आपको। जैसे मैंने वाई जोड़ा है, वाई शुड यू हैव अटेंडेड द क्लास, तो इसका बन जाएगा वाई शुड द क्लास हैव बीन अटेंडेड बाय यू। मैंने आपको इनके अलावा जो भी एक्टिव से पैसिव करना सिखाया है, जिनके बारे में भी बताया है, उसमें मैंने 1 to 6 हर सेंटेंस में आप मतलब हर सेंटेंस के करके दिखाए हैं। वो इसलिए करके दिखाए, मान के चलिए आपको बीच में से किसी ने सेंटेंस दे दिया, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको बीच में से मिलेगा, कभी कहीं से भी दे सकते हैं, वो अफर्मेटिव वाला भी दे सकते हैं, आपका अफर्मेटिव नेगेटिव वाला भी दे सकते हैं, आपका क्वेश्चन वर्ड वाला भी दे सकते हैं, आपकी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होने वाला जो सेंटेंस होता है वो भी दे सकते हैं, उनकी मर्जी है। तो आप कैसे चेंज करोगे, तो इस माध्यम से आप ऑटोमेटिकली चेंज कर लोगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, ऐसे मान के चलिए। चलिए लास्ट देखते हैं, वाई शुड यू नॉट हैव अटेंडेड द क्लास, तो इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा वाई शुड द क्लास नॉट हैव बीन अटेंडेड बाय यू। मेरा 1 to 6 कराने का जो मकसद होता है वो यही होता है कि आपको कोई भी कहीं से भी सेंटेंस दे देता है, आपसे पूछ लेता है, चाहे आपकी वो एग्जाम की बात हो, चाहे आपको फेस टू फेस कोई पूछता है, तो आप समझ जाओगे कि इस तरीके से हमने प्रैक्टिस की है और इस तरीके से हमें बदलना है। चलिए अब हम समझते हैं हु वाले वाक्य में यदि मॉडल का यूज किया गया है तो आप कैसे करोगे चेंज। तो देखिए, हु में बीट मोहित, मतलब मोहित को कौन पीट सकता है, तो इसको हु को बाई हूं में बदलेंगे, पता ही आपको। तो बाई हूं में मोहित भी बीटन। देखो इसमें जो ऑब्जेक्ट था तो ये सब्जेक्ट की जगह पे आ गया और इसके बाद में भी आएगा, तो बाई हूं में मोहित भी बीटन, ये हमारा इंटरोगेटिव हो गया हु के साथ। जब इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा, हु मे नॉट बीट मोहित, मोहित को कौन नहीं पीट सकता है, तो यहाँ पर तो मे के बाद नॉट इसलिए आया क्योंकि इसमें यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं, पीटने वाले का नाम ही नहीं पता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नॉट आया। लेकिन आपको जब हमें इंटरोगेटिव नेगेटिव करना है तो ये जो मोहित शब्द है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर आके ये सब्जेक्ट बन गया, तो हमें तो इसके बाद में नॉट लगाना है सब्जेक्ट के बाद। जब हमारा सब्जेक्ट है इंटरोगेटिव नेगेटिव में तो हमें सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना होता है। चलिए हु से रिलेटेड मैंने आपको समझाई बात, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आए होंगे। चलिए वर्ड से रिलेटेड देखते हैं, व्हाट कैन ही टीच टुडे, आज वह क्या पढ़ा सकता है, तो क्या हो जाएगा व्हाट कैन बी टॉट बाय हिम टुडे। देखो इसमें ऊपर वाले सेंटेंस में कहने का मतलब व्हाट वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर तो हमें कैन बी इकट्ठा रखना पड़ेगा इस सेंटेंस में। यदि हमारे ऊपर वाले सेंटेंस में मान के चलो एक्टिव वॉइस में यू दे रखा होता है या कोई ऑब्जेक्ट दे रखा होता, हिम दे रखा होता, हर दे रखा होता, तो हम उसको यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में ले आते, तो उस हिसाब से हमें फिर वर्ब आगे पीछे करनी पड़ती, कैन पहले आता और उस सब्जेक्ट के बाद में भी बाद में आ जाता, उस तरह से चेंज हो जाता। अगला देखिए, व्हाट कैन ही नॉट टीच टुडे, तो इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव है, तो व्हाट कैन नॉट बी टॉट बाय हिम टुडे, क्योंकि इसमें हमने एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट को मतलब ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, इसी वजह से हमें इस तरीके से चेंज करना पड़ा। यदि ऑब्जेक्ट कोई दे रखा होता तो उसी हिसाब से आपको सब्जेक्ट लेके आना पड़ता है यहाँ पे, उसके बाद में आपको बदलना होता, नॉट जहाँ लगाना होता वहाँ सब्जेक्ट के बाद में नॉट आप लगा देते। चलिए अब विच वाले देखते हैं, विच लैंग्वेज कुड सी स्पीक, वह कौन सी भाषा बोल सकती थी, मतलब कि वह कौन सी भाषा बोल सकती थी, तो क्या होगा विच लैंग्वेज, कहने मतलब जो विच के साथ जो नाउन होता है वो साथ में ही रहेगा, चाहे वो एक्टिव वॉइस में हो चाहे वो पैसिव वॉइस में हो।
तो क्या है, विच लैंग्वेज कुड बी स्पोकन बाय हर, इस तरह से हमारा ये बन गया। अब जब इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव करेंगे तो क्या करेंगे, विच लैंग्वेज कुड सी नॉट स्पीक, देखो ऊपर वाले सेंटेंस में सी सब्जेक्ट है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे नॉट आया। अब क्या है, इधर देखते हैं पैसिव वॉइस वाले में, विच लैंग्वेज कुड नॉट बी स्पोकन बाय हर। तो देखिए इस तरीके से मैंने आपको मॉडल से रिलेटेड एक्टिव से पैसिव के बारे में बताया। आशा करता हूं कि आप लोगों को एक एक बात समझ में आ रही होगी। आप हमारे साथ यूं ही चलते रहिए, जरूर आपको बदलाव देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दैट्स ऑल।